दे दिया कि प्रास्य अन्नम अपितई धनिष्ठया नीतम, धनिष्ठा के द्वारा लाए गए अन्न, उस अन्न को श्री श्याम सुंदर ने उस समय अरोगा है और आप सबटू रहो हरि। उस समय श्री हरि मधुमंडल के साथ में भोजन करके मधुमंडल के साथ में एकांत में आए। सब सखाओं से कह रहे हैं, बोले भैया आओ, इस समय थोड़ी देर में विश्राम करूंगा, अब कोई मुझे जगाना मत। ऐसा कहकर के आप मधुमंडल के साथ में एकांत में आए और मधुमंडल के साथ में वार्तालाप करते हुए कह रहे हैं। तो वो सूत्र वर्णन कर दिए, गा प्रवेश सखी वृत्ति गैयाओं को शाद्वले अति शिशिरे सरस तटे, घास से युक्त अति शीतल सरस तटे, माने श्री गोविंद कुंड के तट पर गा प्रवेश गैयाओं को गोवर्धन की छाया जहां है उस छाया में चढ़ने के लिए भेज करके, चढ़ने के लिए छोड़ करके आप सखीवीर विनृत्य साहब सखाओं के साथ में कुश्ती इत्यादि लड़ करके विभिन्न खेल खेलते हुए प्रास्य चान्नम स्नान करके फिर अन्नम श्री भोजन थाली पर जो धनिष्ठा की लाई उन अन्न को खा करके तई धनिष्ठा अमीतम, जो धनिष्ठा के द्वारा लाया गया है, आप सब बटू रहो हरि। वे हरि मधुमंडल के पास में एकांत में आए। तत्व वीक्ष मुदतास तासुतम प्रा, एकांत में मुदतासु तासु कृष्ण का दर्शन करके इधर ढूंढती ढूंढती श्री रूप मंजरी जी श्याम सुंदर की माला की गंध को देख करके जो अत्यंत अत्यंत मुदित हो रही थी, ऐसी मुदित सखियों के बीच में जो प्रधान श्री रूप मंजरी जी हैं, उन रूप मंजरी का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत आनंदित हुए। तो तत्र वीक्ष मुदितासु तासु, जो सारी गोपिकागण परम आनंदित थी, उनके बीच में कांचन खणी ही गुण श्रीराम, जो श्री रूप मंजरी जी गुण और शोभा इन दोनों की खान होकर के विराजमान, खनी माने खान होकर के विराजमान है, रूप और शोभा की खान, उन श्री रूप मंजरी का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर तम प्राहो, उस मधुमंडल से एकांत में बोले। तो तत्र वीक्षतम, श्री रूप मंजरी जी ने श्याम सुंदर को देखा और रूप मंजरी जी तम प्राह, उस समय श्री रूप मंजरी कृष्ण से बोली। रूप मंजरी जी कह रही थी ये कृष्ण से। श्री श्याम सुंदर ने गुणों की खान श्री रूप मंजरी को देखा और श्री रूपमणि जी उस समय श्री श्याम सुंदर से बोली। कैसे श्याम सुंदर से बोली? पृष्ठ यौवत मणि प्रवृत्तिकम, रूप मंजरी को देखते ही व्याकुल होकर के श्याम सुंदर रूप मंजरी से पूछने लगे कि अरे रूप मंजरी, श्री प्रिया कैसी है, विश्वानंदिनी कैसी है, गोपियां कैसी है? तो पृष्ठ यौवत मणि, युवतियों में मणि श्री राधिका, उनकी प्रवृत्तिकम, उनके हालचाल, इनको जिन श्याम सुंदर ने पूछा था, ऐसे तम प्राहो रूप मंजरी, रूप मंजरी ने उन श्याम सुंदर से ये कहा। तो तत्र वीक्ष तम, श्री रूप मंजरी जी ने उस समय श्याम सुंदर का दर्शन किया। श्री रूप मंजरी कैसी हैं? मुदितासु तासु कांचन खनी, जो कि प्रसन्न हुई गोपिकागणों के बीच में कोई अपूर्व रूप की खान होकर के विराजमान है, श्री की खान होकर के जो विराजमान है, ऐसी उन रूप मंजरी ने अपार सौभाग्य, जो अपार सौभाग्य से युक्त थी, उन रूप मंजरी जी ने तम प्राहो, उन श्री श्याम सुंदर से पूछा। श्याम सुंदर कैसे हैं? उनके लिए एक विशेषण आया। तम का विशेषण है कि
कृष्ण यौवत मणि प्रवृत्तिकम, जिन श्याम सुंदर ने रूप मंजरी को देखते ही श्री राधिका कैसी है ऐसी राधिका की कुशल समाचार पूछे, उन रूप मंजरी बेरूप मंजरी उन श्याम सुंदर से इस तरह बोली। अब बोलो, श्याम सुंदर में रूप मंजरी को देखा, एकदम आनंदित हुए। श्री रूप मंजरी जी रूप गुण की खान है। श्याम सुंदर से रूप मंजरी ने उस समय कहा, श्याम सुंदर कैसे हैं? बोले रूप मंजरी को देख करके पहले किशोरी जी की कुशल पूछ रहे हैं। और श्री रूप मंजरी जी ने उस समय प्रिया की कुशल समाचार इन सबों को कहा। और फिर प्रिया के ललता ने जो संदेश दिया है, उस ललता के संदेश को रूप मंजरी यहाँ दूती बन करके श्याम सुंदर के सामने निरूपण कर रहे हैं। अब रूप मंजरी जी के वचन बड़े सुंदर। रूप मंजरी क्या कर रही है कि नागरेंद्र भवता यदा पदा लिंगिता विपिन भूर दधे श्रियम। आप तो हे नागरेंद्र यहां वन में पधारे। नागरेंद्र माने रस की पद्धति में जो परम चतुर है उसका नाम है नागरेंद्र। नागर उसको कहेंगे हृदय में सोए हुए रस को जो उन्नत करके उसका आस्वादन करे, उसका नाम है नागर। ये नागरी नागर, इसका तात्पर्य है कि प्रिया के हृदय में सोने वाले भाव को जगा करके जगाए। और नागरी कहने का तात्पर्य है श्याम सुंदर के हृदय में जो भाव सो रहा है उसको जो जगाए। तो जो दोनों के हृदय के भाव को जगाने में समर्थ हो उसका नाम है नागर, नागर। तो हे नागरेंद्र, मेरी सखी श्री राधिका के हृदय में भाव को जगाने वाले आप ही होकर के विराजमान हो। भवता यदा पदा लिंगिता विपिन भू, आपने अपने चरण से वृंदावन की भूमि का जब आलिंगन किया, अर्थात आपने अपने चरणों का विन्यास इस वन भूमि में जब से किया है, आहा वृंदावन की भूमि दधे श्रियम, अपूर्व शोभा से युक्त हो गई। पहले वृंदावन की भूमि की वर्णना कर दी और फिर अपनी बात कह रही। वृंदावन की भूमि की जब महिमा इतनी बढ़ी तो स्पर्धेव तब गोष्ठ भूतदा, श्री गोष्ठी की जो भूमि थी माने नगर के, आप तो आगे वन में, परंतु जो नगर की जो भूमि थी वो नगर की भूमि वो व्याकुल हो गई कि श्याम सुंदर तो चले गए हैं वन में, वन की भूमि की तो बड़ी शोभा हो गई। परंतु स्पर्धेव तब गोष्ठ भूतदा, आपकी गोष्ठी की जो भूमि थी, नगर की जो भूमि थी, वो लिंग आलिंग्यते स्व सुषमा दनाने, वो अपनी सुषमा को दनाने मैंने दान करने की इच्छा से तया आलिंग्यते, मेरी सखी श्री राधिका के द्वारा उस भूमि का आलिंगन किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है आप जैसे ही यहां पर आए वैसे ही मेरी सखी गोष्ठ में मूर्छित होकर के धम गिर गए। ये कवि की भाषा है, वर्णन करने की पद्धति है कि आप तो यहां पर आए परंतु आपके आने से वृंदावन की भूमि तो परम सुंदरता से युक्त हो गई, परंतु गोष्ठी की भूमि शोभा से युक्त थी नहीं, उसकी शोभा समाप्त हो गई। आप जब तक गोष्ठ में विराजमान थे तब तक गोष्ठी की भूमि बड़ी सुशोभित थी, परंतु आप आ गए यहाँ पर तो गोष्ठी की भूमि की शोभा समाप्त हो गई। श्री राधिका ने मन में विचार किया कि ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, वन की भूमि से गोष्ठी की भूमि कम कैसे रह जाए, इसलिए एक काम मैं करती हूँ, मैं इस गोष्ठ भूमि को अपनी शोभा का दान कर देती हूँ। मानो श्री राधिका ने अपनी शोभा का दान करने के लिए उस समय पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ी। कहने का तात्पर्य है कि राधिका मूर्छित होकर के उस समय गोष्ठ में वहां गिर गई थी आपके वियोग में, और मानो मूर्छित होकर के नहीं गिरी, मानो उन्होंने अपनी शोभा
अपूर्ण रूप से दान कर दिया। तो ये वक्रोक्ति वैशिष्ट भंगी भणिति, जहां पर किसी सरल सी बात को विशिष्टता के साथ में प्रस्तुत किया जाए उसका नाम है वक्रोक्ति। और उस वक्रोक्ति काव्य जीवितम, कुछ विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन है। वर्णन करने की जो विचित्र शैली है, अद्भुत शैली, वो ही अपूर्ण रूप से काव्य का जीवन होकर के विराजमान, उसी शैली को अपनाते हुए श्री रूप मंजरी जी कह रही हैं कि आप यहाँ आए, वृंदावन की भूमि तो बहुत बढ़ गई, परंतु वृंदावन की भूमि को देख करके जो गोष्ठी की भूमि थी वो बड़ी फीकी हो रही थी, वो दुखी हो रही थी। उसने श्री राधिका का जब आश्रय ग्रहण किया तो राधिका बोली, तू घबरा में मत, ऐसा विचार करके राधिका ने मानो अपनी शोभा गोष्ठी की भूमि को प्रदान की। अर्थात मूर्छित होकर के जैसे ही वे गिरी उस समय हाहाकार मच गया। शोभा नहीं गिरी तो थी शोभा लेने के लिए, तो वृंदावन की शोभा तो बढ़ गई, परंतु हम सब सखीगण हाहाकार में डूब गई हैं। पंक्ति देख रहे हैं कि नागरेंद्र भवता यदा पदालिंगता, आपके चरण के द्वारा बिन भू, जब वृंदावन की भूमि को पदा आलिंगता, चरण के द्वारा आलिंगन किया गया, उस समय दधे श्रियम, वृंदावन की भूमि शोभा धारण करके विराजमान हुई। परंतु स्पर्ध है वन भूमि से प्रतिद्वंदिता करते हुए जब गोष्ठी की भूमि व्याकुल हो रही थी, तब श्री राधिका ने तया आलिंग्यते, उस वृंदावन की भूमि का नहीं, उस गोष्ठी की भूमि का आलिंगन कर लिया। अर्थात फिर मूर्छित होकर के गोष्ठी में गिर गई। स्वसुषमा ददानया, श्री राधिका अपनी शोभा को ही गोष्ठी की भूमि को दान करना चाहती थी, इसलिए वे वहां पर गिर गई। तुम हरे, अंत में तुम हरे हरिमणि मयी व्यथा, अब तुलना हो रही है वृंदावन की भूमि की और गोष्ठी की भूमि की, दोनों की तुलना चल रही है। तो कह रहे हैं कि तुम हरे हरिमणि मयी व्यथा, आपने तो इस वृंदावन की भूमिका को हरिमयी मणिमयी व्यथा, हरिमणि कहते हैं नीलम, नीलम के आकार का आपने कर दिया। अपने अंग कांति से इस वन की भूमि को आपने हरिमयी मणिमयी कर दिया, मान नीलम के आकार का कर दिया। क्षमा इमाम, क्षमा मानी पृथ्वी, इस वन की भूमि को आपने नीलम जैसा कर दिया। निज सर्वता अर्पणे, अपनी सर्वता समर्पित करते हुए, अपने अंग कांति को समर्पित करते हुए इसको आपने नीलमणिमयी बना दिया। परंतु सात पे हास्यत विवर्णताम न चेत, मेरी सखी भी गोष्ठी की भूमि को बड़ा चमत्कार पूर्ण बनाना चाहती थी, परंतु नहीं बना पाई। क्यों? बोले क्या राधिका में कोई कमी है क्या? बोले नहीं, उस समय राधिका विवर्ण हो गई थी। अरे आप ज्यादा अभिमान मत करो कि लो मैंने यहां आकर के वन की भूमि को कैसा इंद्रनीलमणि बना दिया। हमारी सखी राधिका, हमारी स्वामी राधिका वो गोष्ठी की भूमि को भी स्वर्णमयी बना देती, पर तो क्या करें, थोड़ी सी बाधा आ गई, परंतु लग गया। परंतु क्या लग गया कि विवर्ण तान चेत तांच कांचनमयी विधास्य, तो श्री राधिका तो गोष्ठी की भूमि को कांचनमयी बनाना चाह रही थी, परंतु आपके वियोग में राधिका के मुख के ऊपर विवर्णता आ गई, इसलिए वो उस भूमि को सोने की नहीं बना सकी। जैसे आपने वन की भूमि को इंद्रनीलमणि बना दिया, ऐसे श्री राधिका भी उस भूमि को स्वर्णमयी बनाना चाह रही थी, परंतु इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि श्री राधिका के मुख पर उस समय विवर्णता उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार बहाने से श्री राधिका की जो दशा है, उस दशा को ये दूती श्याम सुंदर से कहती हुई विराजमान, और श्याम सुंदर जो व्याकुल होते हैं उस
राधिका की दशा को श्रवण करते हैं, उस समय व्याकुल होकर के श्री रूप मंजरी जी को श्री श्याम सुंदर अपनी माला उतार करके, वन माला उतार करके प्रदान करते हैं। और उस माला को लेकर के श्री रूप मंजरी जैसे ही श्री राधिका के पास में पहुंचेंगे, आज किशोरी जी अपूर्व रूप से आनंदित होंगी। ऐसे माला संप्रेषण कृष्ण निर्माण ने उनको प्राप्त करके श्री राधिका को जैसे सुख की प्राप्ति होगी, उस सुख की प्राप्ति का निरूपण करके ये माला नहीं तत्वता, तत्वता ये माला भी दूती है। श्याम सुंदर की माला प्रिया जी के पास में पहुंची, मानो श्याम सुंदर की दूती प्रिया को धैर्य प्रदान कर रही है। ऐसे ही प्रिया की माला, चंपक की माला, वो श्याम सुंदर के पास में पहुंची तो वो प्रिया को धैर्य प्रदान करते हुए विराजमान, पर प्रिया ने उतार करके माला दासी को दी, उस समय वो दूती नहीं, उस समय वो प्रसाद कर प्रियालाल के पास में जब माला का विनिमय हो रहा है, उस समय है वो दूती सखी है, पर वो माला जब मंजरी को प्राप्त हो रही है, दासी को प्राप्त हो रही है, उस समय वो कहीं दूती होकर के नहीं है, बल्कि वह सखी होकर के वो माला प्रसाद होकर के, कृपा होकर के विराजमान, उस समय वो कृपा रूप हो। तो एक ही वस्तु अनेक अनेक रूपों को धारण करके विराजमान हो सकती है। तो यहाँ पर माला के द्वारा जो दौड़ते हैं उसका अनुकूल किया गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद।